Assalamualaikum. I hope you all are fine. We will basically solve the question in which we will apply the Pythagoras theorem to solve for the values of unknown. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन में गिवन क्या है. गिवन ये है इन द ट्रायंगल ABC. इट मीन्स आपने सबसे पहले ट्रायंगल बनानी है. ठीक है, एज शोन इन द फिगर. तो फिगर में जो जो अननोन होंगे हमने वो फाइंड आउट करने होंगे. यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है ACB एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, एंड अदर कंडीशन दैट इज गिवन इज CD इज परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है, और अब आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है. फाइंड द लेंथ A, स्मॉल h एंड स्मॉल b. ठीक है, और कंडीशन क्या है? इफ मेजरमेंट BD is equal to 5 and measurement AD equals 7 units. ठीक है, मतलब यहाँ पे बजाय इसके कोई यूनिट मेंशन हो, सिंपल गिवन है 7 यूनिट्स है. और जो फिगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है. एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और देखिए कंडीशन ये थी कि आपके पास जो एंगल है वो C पे 90 डिग्री आ रहा है, तो C पे 90 डिग्री का एंगल बना लें. फिर आप ABC प्रॉपर मार्क कर दें. ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर गिवन है. ठीक है, और इस परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो लेंथ है ये 5 है और ये 7 के इक्वल है. ठीक है, ये स्मॉल h है जो कि आपने फाइंड आउट करना है, और ये स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू है. ठीक है, इसमें ये देखिए 3 अननोन अपीयर हो रहे हैं, स्मॉल a, स्मॉल h एंड स्मॉल b. हमने इन्हीं तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सबसे पहले वर्किंग हमारी क्या होनी चाहिए, हम ट्रायंगल ABC को कंसीडर करते हैं. ठीक है, और इस पे जरा पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. अगर हम ABC पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ना, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है. तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, परपेंडिकुलर में सिर्फ हम CPERP यूज कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिए हाइपोटेनियस ABC में हाइपोटेनियस क्या है, AB मेजरमेंट जो है ना वो बेसिकली हाइपोटेनियस है, और बेस क्या है, AC इज बेसिकली बेस, एंड परपेंडिकुलर क्या है, BC इज परपेंडिकुलर. अब आप देखें AB को देखा जाए तो वो 7 + 5 के इक्वल है, क्योंकि ये मेजरमेंट ही टोटल इस तरह गिवन है, और AC की वैल्यू आपको स्मॉल b गिवन है. ठीक है ना, AC स्मॉल b है तो b स्क्वायर पुट कर दें, BC स्मॉल a है तो स्मॉल a पुट कर दें. ठीक है, तो मतलब आपके पास ये स्टेटमेंट आ रही है. अब हम ऐसा करते हैं 7 और 5 को एड अप करते हैं. 7 + 5 इज 12. 12 होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, अब जरा 12 स्क्वायर को सॉल्व करें तो 144 इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर आ रहा है. ठीक है, ये जो आंसर आ रहा है ना इसको हम ऐसा करते हैं 1 मार्क कर देते हैं, क्योंकि बाद में हमने कहीं ना कहीं इस रिजल्ट को यूज करना होगा. अब हम ऐसा करते हैं कि जो आपको ट्रायंगल्स गिवन है ना, उस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल को हम ऐसा करते हैं कि कोई मार्क कर देते हैं अपनी आसानी के लिए. CDB को आप 1 मार्क कर दें और CAD को आप 2 मार्क कर दें. ठीक है, इस 1 और 2 को जरा बार बार हम कंसीडर करके इन पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि सबसे पहले CDB ट्रायंगल कंसीडर करें. ठीक है, तो CDB ट्रायंगल में अगर देखा जाए ना तो 90 एंगल यहाँ आ रहा है. ठीक है, तो 90 के ऑपोजिट साइड पे A मौजूद है. इट मींस अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करें तो BC का होल स्क्वायर इक्वल होगा DB होल स्क्वायर प्लस CD होल स्क्वायर के. ठीक है, तो दोनों की जगह जरा वैल्यूज पुट करते हैं. BC बेसिकली A के इक्वल है, तो A स्क्वायर इक्वल्स DB 5 स्क्वायर के इक्वल है, और DC h के इक्वल है. ठीक है, h स्क्वायर आ रहा है. इट मींस आप यहाँ से h स्क्वायर इक्वल्स 25 प्लस दिस फॉर्म में आप कर लें. ठीक है, आप वेरिएबल्स को एक साइड मूव करें. अब जो आपको इक्वेशन मिली है इसको हम 2 मार्क कर देते हैं. ठीक है, देखिए मैंने दोनों ट्रायंगल्स पे ना फिलहाल जस्ट फॉर्मुलेशन यूज किया. ठीक है, मतलब इस वाली ट्रायंगल के लिए हम ABC ट्रायंगल यूज किया, और ये जो रिजल्ट आया ये ट्रायंगल CDB से आया है. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि थर्ड रिजल्ट देखते हैं क्या होल्ड कर रहा है. यहाँ पे चेक करें इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में अगर आप चेक करें ना तो हाइपोटेनियस क्या आ रही है, B स्क्वायर आ रही है. ठीक है, तो AC का होल स्क्वायर इक्वल होगा CD होल स्क्वायर प्लस AD होल स्क्वायर के. ठीक है,
अगर आपके पास ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है ना, अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए सी बी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, और फिर सी डी का होल स्क्वायर अगर चेक किया जाए तो एच स्क्वायर के इक्वल है, और ए डी का होल स्क्वायर 7 स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें और 7 7 जा 49 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि फिगर से बेसिकली हमने सारे रिजल्ट्स लिख लिए हैं, इसको रेस कर देते हैं और ये जो थर्ड रिजल्ट आ रहा है इसको हम मार्क कर देते हैं 3, ठीक है। देखें ये जितने भी हमें रिजल्ट्स मिले हैं ना, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स 25 है, और थर्ड में बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है। हमें आइडिया है दो अननोन की वैल्यूज निकालनी हो तो दो इक्वेशंस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ए बी एंड एच 3 अननोन आ रहे हैं, तो अगर हमें इन तीनों अननोन्स की वैल्यूज निकालनी है तो 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस मौजूद हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि 1 2 और 3 ये जो 3 इक्वेशंस आ रही है ना, इन तीनों इक्वेशन से हमारी कोशिश ये होगी कि हम कोई से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें, ठीक है। अगर हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे ना, तो हमारे लिए बेनिफिट ये होगा कि 2 वेरिएबल्स में हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3, ठीक है। अब देखें 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स 25 और बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स 49, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हमेशा हमें साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइन चेंज करने हैं पहले, फिर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज एंड एच स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है। 25 और 49 इन दोनों को माइनस करें, यू विल फाउंड द वैल्यू विल बी -24 हियर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आ रही है ना, इसको हम मार्क कर देते हैं 4, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमने क्या किया है कि बेसिकली ये जो दो इक्वेशंस आ रही हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आ रही है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स -24 आ रही है। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं एक इक्वेशन स्टार्ट में गिवन है 144 इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दो वेरिएबल्स हों, दो इक्वेशंस ही इनफ होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा मेथड यूज करें। बेसिकली यू कैन यूज क्रैमर्स रूल, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब इनमें से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। बट ये है कि यहाँ पे हम सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर, तब भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। मतलब इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड बेसिकली हम यहाँ यूज करेंगे।